Good morning, students. Welcome to TSN the School. Today we will read English Grammar chapter number 16, Prepositions. So let's start. Prepositions link nouns or pronouns to other words in a sentence. Students, prepositions जो हैं वो लिंक होते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से कनेक्ट करते हैं। ये तो सिंपल वे में समझें, इसे हम नाउन या प्रोनाउन, हमने जानते हैं कि हर सेंटेंस में या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन है उनको सेंटेंस का जो अदर रिमेनिंग पार्ट है हमारा, उससे लिंक करते हैं जो वर्ड्स, वो प्रीपोजिशन होते हैं। एक तरीके से प्रीपोजिशन शो अस पोजीशन एंड प्लेस ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग। आप ये भी समझ सकते हैं इसको कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि पोजीशन बताते हैं हमें किसी भी पर्सन की या थिंग की, एनिमल की, कि वो कहाँ पर है ना। पोजीशन बताते हैं एक तरीके से। तो जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इसे हम और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं जो नीचे हमें दिए हुए हैं। सेंटेंस 1 है हमारे पास, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो ये हमें पोजीशन बता रहे हैं ना पर्सन की, स्टूडेंट की, कि ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में। इन द क्लासरूम, इन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जो इन वर्ड है स्टूडेंट, ये जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जैसा कि हमने अपने पढ़ा इसमें स्टार्टिंग में कि ये नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर पार्ट से, जो 2 पार्ट्स हो गए एक तरीके से, हमने जब अगर सेंटेंस को डिवाइड कर लिया तो नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया उसका, और सेकंड रिमेनिंग पार्ट हो गया उसका। तो जो बीच में जो वर्ड है उसको लिंक कर रहा है, जो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाया। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इसमें जो हमने देखा इन वर्ड है वो लिंक वर्ड है इसका, वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। इसी तरीके से आपका सेकेंड सेंटेंस है एग्जाम्पल में, हिज लैपटॉप इज लेइंग ऑन द टेबल। तो इसमें ऑन वर्ड, जो वर्ड लिखा हुआ है ऑन आपका, वो प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें लैपटॉप की पोजीशन बता रहा है ना ये इसमें, और ये लिंक भी कर रहा है सेंटेंस को। तो ये प्रीपोजिशन है, जोड़ रहा है जो भी वर्ड या फिर पोजीशन बता रहा है वो हमें प्रीपोजिशन कहलाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेंटेंस 3 है आपका, द सन इज सेटिंग बिहाइंड द हिल्स। इस सेंटेंस के अंदर जो है बिहाइंड है प्रीपोजिशन। सेंटेंस 4, माई पेट कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर माई टेबल। तो इस सेंटेंस में अंडर वर्ड जो है प्रीपोजिशन है। सेंटेंस 5, देयर इज अ स्कूटर बिटवीन द 2 कार्स। स्कूटर की पोजीशन शो कर रहा है ये, जो वर्ड शो कर रहा है। तो कौन सा वर्ड कर रहा है, बिटवीन। आप ये समझ लीजिए कि जो किसी भी पर्सन की या प्लेस की, एनिमल की, थिंग की पोजीशन शो कर रहा है हमें, वो वर्ड प्रीपोजिशन है। आप तो इससे समझ जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो सेंटेंस 5 है इसमें बिटवीन जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन हुआ। सेंटेंस 6, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू प्रीपोजिशन है इसमें। इसी तरीके से आपको अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं। सेंटेंस 7 है आपका, द गर्ल्स आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। तो एट है इसमें प्रीपोजिशन। सेंटेंस 8, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ आएगा इसमें प्रीपोजिशन। सेंटेंस 9, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। जो आपका सेंटेंस 9 है इसमें विद है प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट सेंटेंस आपका जो दिया है एग्जाम्पल में वो है 10 आपका, माई फादर वर्क्स हार्ड फॉर अस। फॉर का मीन्स होता है के लिए। जब हम के लिए वर्ड के लिए यूज़ करेंगे तो हम फॉर राइट करेंगे। सम अदर कॉमनली यूज प्रीपोजिशन। इनके अलावा जो हमने जो अभी एग्जाम्पल्स में रीड की, उनके अलावा जो प्रीपोजिशंस बताई हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट है अबाउट। अबाउट मीन्स बारे में, अबव ऊपर, अक्रॉस आर पार, आगे के लिए यूज़ करते हैं हम। आफ्टर बाद में, अराउंड चारों तरफ, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिफोर पहले, बिहाइंड पीछे, बिलो नीचे, बिटवीन बीच में, बट लेकिन, बाय द्वारा। स्टूडेंट्स,
तो आपको ये पोजीशन बताने वाले वर्ड्स हैं ये, तो ये और या फिर आप ये तो बता सकते हैं या तो पोजीशन बताने वाले या फिर लिंक वर्ड्स हैं आपके ये। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये कुछ बताए हैं आपके जो सिलेबस में कि इन, ऑन, अंडर, बिफोर, आफ्टर, ये वर्ड्स हैं, ये प्रीपोजिशंस में आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका बस ये चैप्टर में इतना ही था। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक राइट द राइट ऑप्शन, इसमें आपको राइट टिक करना है। फर्स्ट है आपका वी आर सिटिंग डैश द लॉन, ऑप्शन ए इन, बी एट, सी ओवर, राइट ऑप्शन इज ए इन। सेकेंड आपका अनु गेट्स अप डैश 6 AM, ऑप्शन ए एट, बी ऑन, सी इन, राइट ऑप्शन इज एट, ए एट पे राइट टिक कर लेंगे आप। थर्ड वाला आपका है फादर बॉट चॉकलेट्स डैश मी, ऑप्शन ए टू, बी फॉर, सी इन, राइट आएगा आपका बी फोर पे आपको राइट टिक कर लेना है। सेंटेंस 4, योर क्लोथ्स आर वेट, प्लीज टेक देम डैश, ऑप्शन ए ऑफ, बी ऑन, सी एट, तो आपका राइट है ये ए ऑफ, इस पे राइट टिक कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन बी, टिक राइट द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन इन ब्रैकेट्स। आपके पास 2 दे रखी है चॉइसेस के लिए, इसमें से आपको चॉइस करना है जो राइट है, करेक्ट है, उस प्रपोजिशन पे हमें टिक कर देना है। फर्स्ट सेंटेंस आपका पुट योर बुक्स एट ऑन द टेबल, तो ऑन पे राइट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस आपका आमिर लेफ्ट ऑल अदर बिहाइंड ऑन इन द रेस, बिहाइंड पे राइट टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड सेंटेंस राजीव इज स्टैंडिंग बिटवीन इन हिज सिस्टर्स, बिटवीन पे राइट टिक करेंगे। फोर्थ सेंटेंस द रिवर इज फ्लोइंग ऑन अंडर द ब्रिज, तो इसमें हमें अंडर पे कर लेना है राइट टिक। लास्ट सेंटेंस फिफ्थ है आपका प्लीज़ वॉश योर हैंड्स इन विद सोप, तो इसमें आपको विद पर राइट टिक कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बी क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी तरीके से। नाउ क्वेश्चन सी, कंप्लीट द स्टोरी विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें आपको प्रीपोजिशंस फिल करनी है स्टूडेंट्स। आपने वैसे तो क्लास फर्स्ट में भी किए हैं प्रीपोजिशंस, बट ये एक थोड़ा सा नए तरीके से आपको इसमें हेल्प बॉक्स नहीं दिया हुआ है, सो मैं आपको इसे खुद ही सॉल्व करके बता देती हूँ, आप इसे फिल कर लेना आप बस अपनी ग्रामर बुक में। ग्रैनी हैड वंस अगेन लॉस्ट हर ग्लासेस, ओ डियर मी वेयर कुड आई हैव पुट दोज स्पेक्टिकल्स ऑफ माइन, शी ग्रम्बल्ड to herself as she began to look dash, डैश में एड फिल करेंगे स्टूडेंट्स them, she looked for them dash, इसमें ऑन फिल करेंगे the table, they were not there, she looked ब्लैंक में under the bed and ब्लैंक में into लिख लेंगे आप लोग the small cupboard, she then went डैश में जो आपको इनफिल कर लेना है द किचन, द ग्लासेस सीम टू हैव डिसअपेयर्ड, शी देन लुक्ड फॉर देम, ब्लैंक में बिटवीन फिल कर लेना है आप लोगों को, द टू ह्यूज सोफाज हैड दे फॉलन डाउन देयर। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स हैड समवन रैन, ये अननेसेसरी है, इस सेंटेंस की कोई नीड नहीं है इस आपके स्टोरी में, सो इस लाइन को आपको कट कर देना है वंडर तक, हैड समवन से लेके वंडर तक कट कर देंगे। व्हाट वुड एनीवन डू, ब्लैंक में विद फिल करेंगे, हर ग्लासेस जस्ट देन शी हैपन टू लुक, ब्लैंक में एट हर सेल्फ, फिर आपके ब्लैंक है इसमें इनफिल कर लेना है द मिरर, देयर दे वर ऑन हर हेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज। ये आपने क्लास फर्स्ट में भी रीड किया था, थोड़ा उससे अब आपके डिटेल में आया, जो आपका फर्स्ट में था उससे थोड़ा डिटेल में आया क्योंकि आपकी थोड़ी बड़ी क्लास हो गई है। तो आज आपका चैप्टर ओवर हुआ विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज।
तो आप इसे अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका इसका PDF आएगा, तो उसमें से आप देख के इसे कर लीजिएगा। और आप इसे 1-2 बार खुद भी रीड कीजिएगा ताकि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।